हेलो दोस्तों, इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है कहर या एक ट्रू हॉरर स्टोरी है। अगर आपको हिंदी हॉरर स्टोरी, रियल स्कैरी स्टोरी या डरावनी कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। जंगल के बीचों बीच काल भैरव की भयंकर मूर्ति के सामने आरती चल रही है। आरती की ऊंची ऊंची लपटों के साथ ढोल, ताजे व मंजीरे की आवाज़ तेज होती जा रही है। गांव के सारे लोग इस आरती में मौजूद हैं। सबकी नज़रें काल भैरव की भयंकर मूर्ति पर टिकी हुई हैं और सबके हाथ आस्था और भक्ति में जुड़े हुए हैं कि अचानक ही आरती की लपटें और तेज हो गई। काल भैरव की मूर्ति की आंखें भी लाल हो गईं। काल भैरव की आंखें देख पंडित जी डर के मारे कांपने लगे और अगले ही पल तेज आवाज़ के साथ पंडित जी के हाथ से थाली जमीन पर आ गिरी। पंडित कहर आवाज़, ऐसा कोरा ना जाबो, ऐसा कोरा ना जाबो। काली बाड़ी गगन गान में हर 3 साल पर काल भैरव की आरती होती है। माना जाता है कि अगर ये आरती ना हो तो गांव में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। नियम के अनुसार गांव के हर एक शख्स को पूरी आरती में शामिल होना होता है और अगर कोई पूरी आरती में शामिल नहीं होता तो उसकी ज़िंदगी की सांस भी पूरी नहीं होती। सब लोग आरती में शामिल होकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। तभी एक लड़के का फ़ोन बजा। लड़का, क्या आज ही ठीक है? इतना कहकर लड़के ने फ़ोन काट दिया और अजीब सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर आज सजाए भीड़ से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर लड़के के जाते ही काल भैरवी की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और अगले ही पल आरती की आग की लपटें तेज हो गईं, जिसे पंडित जी संभाल नहीं पाए और आरती की थाली जमीन पर गिर गई। उसने चीखते हुए सबसे कहा, पंडित, विनाश, महाविनाश, अब इस गांव को नहीं बचा सकता कोई। काल भैरव ने हमारी आरती आज स्वीकार की। किसी पापी ने आरती में विघ्न डाला। कौन है जिसने पूरे गांव की जिंदगी दांव पर लगा दी? कौन है जो काल का ग्रास बनने को आतुर है? पंडित की बात सुनकर सभी गांव वाले डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे कि अचानक ही सबकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं, क्योंकि काल भैरव की आंखों से आग निकलने लगी थी। ये देखकर अगले ही पल सभी गांव वाले भागने लगे। गांव वाले, भागो भागो, काल भैरव रुद्र रूप में आ गए, भागो जल्दी भागो। इधर वो लड़का फ़ोन पर बातचीत करते हुए बीच आरती से निकल गया। वो अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसकी बहन उसके लिए खाना लेकर आई। बहन सुन, बहन लो सुजीत, तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं। पता नहीं किस बद दिमाग ने पूरे गांव को संकट में डाल दिया, पता नहीं अब क्या होगा। सुजीत की बहन उससे बोल रही थी पर उसका सारा ध्यान टीवी पर था। इस बार गुस्सा होकर बहन ने टीवी बंद करते हुए कहा, बहन, क्रिकेट के चक्कर में तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रहता ना, बंद करो टीवी, चलो बंद करो। इतने कहकर सुजीत की बहन ने उसकी तरफ बढ़ रही थी। लड़का सिर झुकाए सहमा सा बैठा हुआ था कि अचानक टीवी फिर से चालू हो गया। इस पर बार टीवी में क्रिकेट मैच नहीं बल्कि काल भैरव की मूर्ति नजर आ रही थी, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। बहन, सुजीत भागो भागो, टीवी में आग लग गई। बहन की बात सुनकर भी सुजीत अपनी जगह से हिला तक नहीं और टीवी से निकलती आग की लपटें धीरे धीरे सुजीत की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। सुजीत की बहन ने सुजीत को बचाने के लिए जैसे ही उसे छुआ, उस पर उसकी बहन अभी भी सुजीत का नाम ही पुकार रही थी। बहन, सुजीत, क्या हुआ तुम्हें? बहन, हो ना हो, इसने आरती पूरी नहीं की और मैच देखने वापस आ गया। काल भैरवी इसे नहीं छोड़ेंगी। क्या करूं? मुझे हवन का भभूत लाकर इसे लगाना चाहिए। इतने कहकर बहन ने सुजीत को वो भभूत लगा दी, जिसके रखते ही सुजीत एकदम से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसे होश आया। सुजीत, सरला दीदी, अरे मैं नीचे कैसे सो गया? अपने टीवी बंद क्यों कर दिया? कितना शानदार मैच आ रहा था। सरला,
क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? सुजीत, कैसे याद नहीं रहेगा, हम सब मैच जीतने वाले ही हैं, क्रीज पर अपना माही ही है। सरला अपने आप से, मुझे कुछ याद नहीं, पर मुझे पंडित जी से मिलकर सारी बातें कहनी चाहिए। पर नहीं, गांव के नियम के अनुसार जो भी आरती पूरी नहीं करता उसे गांव छोड़कर जाना पड़ता है। किसी को कुछ न बताने में ही भलाई है। और अब तो सुजीत भी ठीक है। अगली रात पूरे गांव में मौत की शांति पसरी हुई थी। सरला भी अपने कमरे में चैन से सो रही थी कि अचानक एक चीख से उसकी नींद खुल गई। उसे किसी ने अनहोनी का एहसास होने लगा। इसी सोच के साथ जब वो सुजीत को देखने उसके कमरे में गई तो उसने देखा, उसे देखकर उसके बदन का रोम रोम डर के मारे कांप उठा, क्योंकि सुजीत हाथ के बल चल रहा था और उसके पैरों पर 2 दिए जल रहे थे। सुजीत, बचाओ दीदी, मैं जल रहा हूँ दीदी, बचाओ दीदी, बहुत दर्द हो रहा है दीदी, बचाओ। सुजीत ने सरला को देखते ही कहा। सरला भी सुजीत की बात सुनकर उसके पैरों पर रखे हुए दिए हटाने लगी। उसने जैसे ही दिए हटाए, अगले ही पल सुजीत फिर से अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, पर उसका चेहरा बहुत डरावना हो चुका था, जिसे देख सरला की भी आंखें नम हो गई थी। सुजीत सरला से कुछ बोल नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, सुजीत, इसे कोरा न जाबो, इसे कोरा न जाबो, ये कहते हुए सुजीत का आधा हिस्सा एक औरत का हो गया था, जिसके हाथ लगातार बढ़ते जा रहे थे। सरला उसके हाथों से बचती हुई इधर उधर भाग रही थी, पर उसकी ये कोशिश नाकाम रही। सरला, बचाओ, मुझे बचाओ। सुजीत औरत की आवाज़ में, इसे कोरा न जाबो, इसे कोरा न जाबो। सरला की चीख सुन पंडित जी उसके घर आ गए थे। पंडित, अरे ये तो काल भैरव की आवाज़ है, इसे कोरा न जाबो मतलब इसे कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, अब इसके बाद पूरा गांव संकट में होगा, मुझे कुछ करना ही होगा। बभूत लगाकर सुजीत फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सरला भी अब आज़ाद हो गई थी। पंडित, काली के काल को आमंत्रण दिया है तुम लोगों ने, अब बस अंधेरा होगा, हर तरफ अंधेरा होगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। सरला रोती, पंडित जी, कोई तो उपाय होगा मेरे भाई को और मेरे गांव को बचाने का। पंडित, हाँ है, पर बहुत ही मुश्किल। सुजीत को माँ काली की प्रतिमा की चारों ओर घूमकर कई महीनों तक आरती करनी होगी। चाहे कड़कड़ाती धूप हो या तूफान, परिक्रमा करना नहीं रुकनी नहीं चाहिए, तभी काल भैरव प्रसन्न होंगे। उसके प्रसन्न होते ही आरती प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगी। वो प्रसाद खाते ही सुजीत ठीक हो जाएगा। पंडित सरला को सारी बात बता ही रहा था कि तब तक सुजीत को भी होश आ चुका था। उसने पंडित से कहा, सुजीत, मैं करूँगा ये परिक्रमा। अगले दिन सुजीत ने आरती की थाली लेकर काल भैरव की प्रतिमा की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। आरती की लपटें तेज होने लगी थी और सुजीत हर कदम के साथ एक पुरुष होता, फिर अगले ही पल काल भैरव का रूप ले लेता और सबसे यही कहता, सुजीत, इसे कोरा ना समझो, इसे कोरा न जाबो। सुजीत की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी, जिसे सुनकर गांव वाले भी डरने लगे थे। सुजीत, इसे कोरा ना जाबो, इसे कोरा ना जाबो। गांव वाले डरते हुए, चलो सभी काल भैरव के पास चलो, वो बहुत कुपित हैं, जल्दी जल्दी चलो, उनसे माफ़ी की भीख मांगते हैं। सभी गांव वाले दौड़ते हुए काल भैरवी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ डरे सहमे खड़े थे। सुजीत भी काल भैरवी की प्रतिमा की परिक्रमा कर रहा था और हर कदम के साथ वो सबसे यही कह रहा था, सुजीत, इसे कोरा ना जाबो, इसे कोरा ना जाबो। सुजीत अभी भी बोल ही रहा था कि तभी काल भैरव की आंखों से लपटें निकली और अगले ही पल सुजीत घूम घूम कर चलने लगा। ये देखकर सभी गांव वाले डर गए थे। अपने भाई को बचाने के लिए सरला उसके पास जा रही ही थी, तभी पंडित ने उसके हाथ पकड़ कर रोकते हुए कहा, पंडित, यही गांव के हित में है बेटी। और जब तक सरला कुछ कर पाती, सुजीत चीखता हुआ जलकर राख हो चुका था। गांव वाले ने उसे एक बलि समझकर अपने मन को शांत किया, लेकिन एक बहन ने उसका भाई हमेशा के लिए दूर जा चुका था। दोस्तों, ये ट्रू हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक और नई की कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए